वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शङ्खचैकदन्तस्य कपिलो लम्बोदरस्य विष्णु विघ्नासो विनायकः भेदमृत्युः गुणाध्यक्षः भालचन्द्रो गजाननो द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नं तस्य न जायते। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठेश्च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिं अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलतकल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत विमुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं शस्त्र निबद्धने विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगणानां चदुकूल चौरम श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ओम श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपाल जी महाराज की जय। व्यासदेव महाराज की जय। परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। शव संतन की जय। शव भक्तन की जय। शव लोगन की जय। धर्म का जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। कृष्ण गोविंद माधव कृष्ण गोविंद माधव हे मुरारी कृष्ण गोविंद माधव हे मुरारी कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद गोविंद
हरे गोविंद हरे। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण 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 हे। कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः श्री रामचंद्राय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शांति 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 सुशांतिरस्तु। श्री कृष्णाय नमो नारायणाय नमः। आज पुनः एकाएक विचार आया और विचारों के झंझावात के तहत यह सोचने पर मजबूर हुआ कि है तो ये काल बड़ा भयानक कोरोना काल है। लोग भयभीत हैं, भय से त्रस्त हैं, भयाक्रांत हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कोई जानता भी नहीं। ये बात तो तय है, हर समय ये लगता है कि कब होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, किसको होगा। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है इसमें तो और भयावह स्थिति हो गई है। लेकिन इस भयावह स्थिति में ये बात तय है कि भीड़ न बढ़े तो एकांत प्रिय होकर ही राधा रमण लाल जी के लीला चर्चाओं या फिर आध्यात्मिक परिवेश में अपने को प्रस्तुत कर उनके आश्रय को पाने के निमित्त पूर्ण रूप से समर्पित हो जाया जाए। ये बात तय है महाराज जी कि जब ये ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम माने कैसे भैया, वो है कौन जिस भगवान की बात करते हो, है कौन कि मैं मान लूँ। ठीक है, मत मानो, लेकिन जो मान रहा है उसके ऊपर क्यों कुठाराघात कर रहे हो भैया, उसे क्यों मोड़ने के चक्कर में हो भैया। अरे मोड़ने वाला तो एक ही है जो सबको हर जगह मोड़ लेता है, और वो है संवरिया सरकार। वो नितांत नितांत वो सबका मालिक है। हर विचार किया जाए तो निगम है, कल्पतरु है, और कथासारत्व को धारण किए हुए कथासार भी तो वही है। कथा संभूत है, कथा वही है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, पूर्णानुराग लसित है, सार संपन्न है, पाद पराग संपन्न है, और परागों में जो आसव है ना वो भी वही है। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है कि हर चीज हर कुछ यदि कुछ है तो वो जो दिखलाई नहीं देता है, अगर दिखलाई दे देगा तब उसका बात क्या रह जाएगा। वो दिखलाई देता नहीं, देखने का चीज नहीं है, दर्शन करने का चीज है। एक बार यदि कोई दर्शन कर ले तो फिर और क्या है। आज
बड़े भाग्य से एकाएक मन में अनुराग सा हुआ और पुण्य सलीला पुनपुने के पावन पवित्र जलधारा या फिर पुनपुना के परिष्कृत तट पर ये पुनपुना जिस गांव को 3 तरफ से घेरे हुए है वो मेरा पैतृक स्थान है, मेरा जन्मभूमि है। और ये पुण्य सलीला पुनपुना के तट पर अवस्थित ग्राम तुर्क तेलपा का पावन भूमि है। और यहाँ बैठकर आज बड़े ही पवित्र संयोग से, बड़े ही शुद्ध हृदय से, शुद्धता के बीच अपने आप को डुबाते हुए, ओतप्रोत करते हुए, शुद्ध हृदय से ठाकुर जी के चरणन को प्राप्त करने के निमित्त, आश्रय को प्राप्त करने के निमित्त, जबकि आज का दिन बड़ा ही सुंदर, सुशील, सुदृढ़, आध्यात्म पूर्ण, आध्यात्मता से परिपूर्ण, भुवन भास्कर का बड़ा ही पवित्र और प्रारंभिक दिन है। आज नहाए खाए कहा जाता है, आज नहाए खाया है समस्त के समस्त व्रतियों के लिए। आज का दिन बड़ा पावन दिन है और आज के दिन स्नान आदि नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर समस्त व्रती लोग भुवन भास्कर, आदित्य देव, सूर्य नारायण या फिर ये कहिए छठी मैया के व्रत करने के निमित्त अपने आप को पूर्ण रूप से तत्पर कर लेती हैं, संकल्पित हो जाती हैं। और जब तक संकल्पित कोई नहीं हो, इच्छा शक्ति को मजबूत न कर ले, दृढ़ इच्छा शक्ति से ओतप्रोत न हो जावे, तब तक किसी प्रकार का व्रत, चाहे कोई भी व्रत हो भैया, चाहे वो आध्यात्मिक व्रत हो, भौतिक व्रत हो या फिर दैविक व्रत हो, चाहे किसी प्रकार का व्रत हो, कर्म हो या चाहे कर्म हो, जो कुछ हो भैया, वो कर नहीं सकता है जब तक इस दृढ़ इच्छा शक्ति अपने हृदय में धारण नहीं करेगा। तो ये व्रती दृढ़ इच्छा शक्ति को धारण करते हुए आज नहाए खाए में लगे हुए हैं। और सौभाग्य से मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे श्रोतृवृंदों, हमारे यहाँ भी छठ हो रहा है। मैं तो छठ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में लोग छठ कर रहे हैं। और एकाएक मेरे मन में ये विचार आया कि राधा रमण लाल जी के क्रियाकलापों के मध्य अपने आप को लेकर चलूं, कुछ चिंतन के क्षेत्र में अपने आप को लाऊं। और इस विचार से एकाएक उस जगह पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मन बन रहा है जहां पहुंचूं वहां पहुंचूं, भागीरथी के तट पर पहुंचूं, जहां एक व्रत लेकर एक व्रती दरभाषण जमाए हुए बैठा है। ये व्रत ही तो है, ये व्रत को रखकर 7 दिनों के लिए व्रत ही करने के निमित्त तो वहां बैठा है। ये स्वयं व्रत है, ये व्रत क्या करेगा, लेकिन महाराज जी व्रत यदि करने के लिए तत्पर भी वो हो रहा है तो जन कल्याणार्थ। और वो कौन है?
महाराज जी आज हम सब के सब डूब रहे हैं, उतर रहे हैं, पुनः डुबकी लगा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं, भंवर में फंसे हैं कि भंवर से निकलेंगे ये कोई नहीं जानता। अर्थात इस शरीर का कब अंत होगा कोई नहीं जानता। लेकिन जो शख्स जान गया कि हमारा अंत निश्चित है, और वो भी कितने दिनों में है, 7 दिनों में। लेकिन यहाँ पर महाराज जी उसके पास किसी प्रकार का क्षोभ नहीं है, कोई गम नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं है। यहाँ वो समस्त कामनाओं से रहित हो गया है। ऐसे तो महाराज जी वो नाम ही उसका है परीक्षित, महाराज परीक्षित। ये तो परीक्षित है, कोई परीक्षक होता है, लेकिन ये तो परीक्षित स्वयं है, जिसने गर्भ में ही क्या बात है, गर्भ में ही प्रभु नियमता समरिया सरकार का दर्शन कर लिया है। भला उसके विषय में कहाँ कोई बात कर रह जाती है कहने के लिए, जो गर्भ में ही उनका दर्शन कर लिया हो। अब बाहर आने के बाद इधर से उधर देख रहा है, कौन है, यही तो नहीं था, यही तो नहीं था, यही तो नहीं था। सब में वो परीक्षक के भांति परीक्षा लेते रह रहा है। इसलिए तो परीक्षित है कि कहीं यही राधा रमण लाल तो नहीं है, यही गर्भ में तो नहीं मिला, आज द्विभुजत्व को धारण कर लिया है चतुर्भुजी रूप में, यही तो नहीं था। हर किसी में राधा रमण लाल को दिख रहा है। परीक्षित धर्म धुरंधर है। आध्यात्मिक वातावरण में या फिर आध्यात्मिकता से ओतप्रोत इसका पूरा का पूरा कुल खानदान रहा है। इसके दादा कोई सामान्य नहीं थे, इसके दादा कोई सामान्य नहीं थे महाराज जी। जिसके पार्थ सारथी रक्षक थे, सांसों की बागडोर पार्थ सारथी के हाथों में था। ये बात तय है कि रथ में बैठा हुआ गांडी उठाए हुए इसके दादा रहते जरूर थे, लेकिन इनके आगे सिंधन पर बैठे हुए वो पार्थ सारथी मधुसूदन दयेंद्र नंदन बाके बिहारी मदन मोहन सरकार, मुरलीधारी वेणुधारी बाके बिहारी बैठे रहते थे और मजबूती से इसके रथ के रास को पकड़े रहते थे। अरे भैया ये तो देखने की बात है, ये भले देखते सब कोई थे, सब लोग देख रहे हैं कि रथ के रास को ये समरिया सरकार पकड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में रथ के रास को नहीं पकड़े हुए थे। ये तो पार्थ सारथी अर्थात अर्जुन के श्वास रूपी बागडोर को पकड़ लिए थे, रास पकड़े थे, इनके जीवन के बागडोर को पकड़े हुए थे, श्वास रूपी बागडोर को पकड़े हुए थे, थामे हुए थे। भला वो ढीला कैसे हो जाता कि अर्जुन के साथ कोई अनहोनी होती। वही मदन मोहन सरकार, वही ब्रजेंद्र नंदन सरकार, वो अखिल ब्रह्मांड नायक के वो रससार सिंधु समग्र सिंधु रसा सारा सम रससार संभूत, वो कृपा सिंधु के हम सब के सब एक बिंदु हैं, एक तरंग हैं, एक बुदबुद हैं, सीकर हैं। और पुनः ये बिंदु सीकर तरंग ये सब के सब उसी में समाहित हो जाएंगे, ये कभी होना ही है तय। लेकिन महाराज जी ये बात तय है कि बिंदु तो हम उसी के हैं, कि उसी कृपा सिंधु के। तो जो गुण कृपा सिंधु में है वही बिंदु में भी गुण है, जो गुण कृपा सिंधु में है वही गुण तो बिंदु में भी है।
वही बिंदु तो वही गुण तो तरंग में है, वही गुण बुद्ध में भी है, वही गुण सीकर में भी है, सब में वही गुण है जो कृपा सिंधु के धारा में है, कृपा सिंधु में है। और उसे छिटके हुए हम सब के सब बिंदु हैं, हम लोग भी गुण से ओतप्रोत है। बस उस गुण को जगाने की बात है। यदि हम सब के सब मिलकर उसको जगा दें, उस गुण को ज्वलंत कर दें, उस गुण को जगाते हुए अपने आप को जगा दें, तो ठाकुर जी हो सकता है किसी दिन किसी के सामने आकर खड़े हो जाएं। हम लोग कहते हैं कि क्या कृपा वो किए। अरे महाराज जी, वो तो इतनी कृपा किए कि हम लोग मानव देह धारण किए हुए हैं, उत्तम कुल में या उत्तम घर में उत्तम विचार संपन्न आप हम सब के सब हैं, नर देह नर शरीर पाए हुए हैं, यहाँ सब कुछ करने के लिए हर साधन संपन्न बना दिए हैं। कर्म करो, उचित कर्म करो, यही जोनी है, इसमें आकर उचित कर्म करो, जैसा कर्म करोगे वो तो पाना ही नहीं है। क्योंकि वृत्रासुर कह रहा है ममोतम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माया आत्मात् मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। महाराज जी हे ठाकुर जी से कह रहा है, वृत्राचार्य जी कह रहे हैं वृत्रासुर कि ठाकुर जी हम जिन जिन जोनियों में अपने कर्म के अनुसार जाएं, वहाँ और कुछ नहीं चाहिए हमको, बस आपको पाने की चाहत बलवती रहनी चाहिए मेरे अंदर में। उत्कंठित रहूं, आह्लादित रहूं, उन्मादित रहूं, चाहत हमारे अंदर बनी रहे कि मैं आपको याद करता रहूं। आप मिलो मत प्रभु, अगर मिल गए हमको ना तो स्टॉप हो जाएगा, फिर तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा कि ठाकुर जी मेरे हो गए, मेरा सब कुछ मिल गया। जैसे ही मेरे मन में आएगा कि राम रूपी रत्न हमको प्राप्त हो गए तो अब क्या चाहिए हमको, अहंकार आ सकता है प्रभु। इसलिए चाहत बनी रहे, पाने की चाहत बलवती रहे कि हमको मिल जाते प्रभु, मिल जाते प्रभु। कब मिलोगे प्रभु, कोई जाए कोई आए, किधर जाए किधर जाए, बस यही लगते रहे कि वो आए वो आए, अब आएंगे, बस प्रभु यही कामना और कुछ नहीं। ये बात तय है कि जाना तो तय है, क्योंकि हाड़ मांस लालार कतो वसा तुचा सब तुक्ष छिन्न भिन्न दुर्गंधमया मरे मनुज के हुए। संसार रूपी सागर में हम सब के सब तैर रहे हैं, सही बात है। और उसमें भी ये जो शरीर है भैया, एक प्रकार का इंजन है, पुराना होगा, विस्फोट होगा, निश्चित रूप से इस शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर में वो जो बैठा हुआ है उसका नाश कतई नहीं होगा। नाम अगर है कुछ इस शरीर का है, लेकिन भीतर बैठा हुआ उसका कोई नाम ही नहीं होता है, वो तो बैठा हुआ है, उसका क्या नाम है। लोटा में रख दो लोटा का रूप, थाली में रख दो थाली का रूप, गिलास में डाल दो गिलास का रूप, महाराज जी दिया में डाल दीजिए दिया का रूप। मोटका पतरका नयको पुरनको उजरका करिका अरे काला अरे दुबला अरे पतला, ये सब शरीर का नाम है, न कि उसका। फिर भी हम अहंकार से चूर, फिर भी अहंकार से चूर हैं कि हम नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाओगे भाई, कहाँ नहीं जाओगे, कब तक नहीं जाओगे, जाना तो होगा। बड़ी शौक से, बड़ी चाव से, बड़ी मन में मुराद लेकर, बड़ी विचारों पर हम तो हम बहुत से लोग, सब लोग कहते हैं, हम सब कहते हैं कि अरे हम अकेला आए हैं, अकेला जाएंगे। विचार कीजिए महाराज जी, हम आप ही से कह रहे हैं, जरा सोचिए और विचार कीजिए। आप अकेला आए हैं, कोई अकेला आया है? लगता जरूर है, लेकिन दर्शन करने के बाद पता चलेगा। देखने में तो अकेला लगता है कि जन्म लिए, जन्म मेरा हुआ अकेला, लेकिन उस समय थोड़े था चलता है कि अकेला है कि दुकेला है। अब वो शिशु है, लेकिन महाराज जी अकेला जन्म नहीं होता, अकेला नहीं आता।
कोई और साथ। और सदैव साथ उसका रहना होता है। जब तक आप इस धराधाम पर है तब तक वो साथ रहेगा। एक एक पल, एक एक विपल आपके उस आयु को जिसे आपने बना रखी है कि हमारी इतनी आयु है, खाते 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 एक समय वो आएगा कि वो समाप्त हो और पुनः वो आपके साथ है, पलायन आप ही के साथ। अकेला जाना नहीं है, साथ में जाना है। और वो है मृत्यु देवी, शाश्वत सत्य है, जो साथ में जन्म लेती है और साथ में ही लेकर चली जाती है। घर के सारे परिवारों में माता कहती है मेरा पुत्र है, इसके शरीर पर मेरा अधिकार है। पिता कहता है कि नहीं भैया, तुम 9 महीने रखी जरूर है, लेकिन इसमें मेरा ही अंश है, इसलिए मेरा अधिकार इस शरीर पर है, इस मेरा पुत्र है। बहन कहती है कि हम उधर में रहे हैं साथ, इसलिए मेरा अधिकार है। भाई कहता है मेरा सहोदर है, मेरा अधिकार है इस शरीर पर, भाई मेरा, इसलिए मेरा अधिकार इस पर है। समाज कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसके लिए बहुत कुछ किया, हम में रह करके, हमारे बीच रहकर बहुत कुछ सीखा है, जाना है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। समय कहता मेरा अधिकार है, इच्छाएं कहती उसके कि हमारा अधिकार है, भूख कहता मेरा अधिकार है, प्यास कहता मेरा अधिकार है। अर्थात पूरे के पूरे वातावरण, पूरे के पूरे माहौल, पूरे के पूरे परिवेश उसे ये कहने के लिए तत्पर हो जाता है कि मेरा अधिकार है। लेकिन दौड़ कर आती हुई मृत्यु देवी कहती कि नहीं नहीं, किसी का अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो मेरा अधिकार है, मैं इसे लेकर जाऊँ, और लेकर चली जाती है। देखते रह जाते हैं। फिर भी अहंकारी हमें कितने अहंकारी हैं, कितने अहंकारी हैं। ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोई और है, कोई और शक्ति है, और वही शक्ति से इस सारा सृष्टि का संचालन हो रहा है। और एक बात तय है, श्राप जरूर मिला था परीक्षित जी को कि 7 दिनों में तेरी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक डस लेगा, इसलिए कि तेरा कर्म गलत हो गया है, तू सकर्म नहीं किया, अकर्म किया। ऋषि प्रवर के गले में चाहे जिस परिवेश में हो, जिस स्थिति में हो, जैसी हालत हो, लेकिन किसी भी हालत में तूने गलत कर्म किया, उसके गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। इसलिए नहीं कि मेरे पिता थे इसलिए मैं इसलिए श्रापित कर रहा हूँ, विषक्त करना हुआ है, कोई भी हो, इसलिए कि तेरा कर्म गलत है, तुझे श्राप देना चाहिए, तुझे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता हैं शमीक, उनके गले में तेने सर्प लपेट दिया, इसका मतलब इससे मलाल मेरा नहीं है। लेकिन एक बात तय जरूर है कि तू अगर कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन तुमने गलत कर्म किया है, एक संत के गले में लपेट दिया है। संत का हिसाब सही नहीं रखा है, इसलिए जा, तुझे तक्षक आज 7 दिनों में काट देगा, 7वां दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक की कटने अभिशप्त कर देते। यहां पर शापास्त्र का प्रयोग कर देते हैं ब्राह्मण कुमार। उसका कोई काट है ही नहीं है, कोई काट नहीं है, कोई बचाव नहीं है, कोई रक्षा नहीं है। वो जान रहे हैं परीक्षित जी, परीक्षित नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। इसलिए कि जैसे ही समीक ऋषि के शिष्य गौरमुख के द्वारा गौरमुख आए और परीक्षित के सामने इन बातों को रख दिए कि आपको अभिशप्त कर दिया गया है, आपके ऊपर शापास्त्र का प्रयोग हो गया है समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा, आज के 7वां दिन आपको तक्षक काटेगा, चली जाइए। क्योंकि आपने कर्म ही ऐसा कुछ किया है, तो क्या ये तय मान लिया जाए कि वो अपने मन से किए या कली के मन को विकृत करने के कारण किए। अरे कली समय है महाराज जी, और समय बलवान होता है। समय है कौन, वही नियम था, चाहे कली रूप में हो, द्वापर रूप में हो, त्रेता रूप में हो या सतयुग रूप में हो, वही त्रेता। जब तक वो नहीं चाहता कुछ नहीं होता है। सबका अपना अपना समय। तो कली
के आने का समय है वो समझ रहा है, वो नियंता, और उसकी इच्छा अनुसार ही तो सब कुछ हो रहा है। वो नियंता उसको जब ये गर्भ में ही देख चुके हैं भला परीक्षित जी, तो फिर रह क्या गया है। सुनने के बाद में महाराज जी जैसे ही गौरमुख बतलाए, बड़े क्या बात है, आह्लादित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि चलिए अब महाराज जी विषय वासनाओं से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बस 7 दिन है। इस बदबूदार, इस भयानक, इस भयंकरतम असंस्कारों, कुसंस्कारों से युक्त वासना सागर से घिरा हुआ ओतप्रोत, वासनात्मक विचारों से ओतप्रोत जो है समय, यहाँ से हमारी मुक्ति मिलेगी, मैं चला जाऊंगा कहीं और। महाराज जी प्रसन्न, एक क्षण भी विलंब नहीं किए, एक क्षण भी विलंब नहीं किए। राजमुकुट ही नहीं, मान मुकुट ही नहीं, महाराज जी अपने शरीर पर के भी समस्त के समस्त वस्त्र आभूषण आदि के साथ ही साथ राज्य काज जो कुछ है महाराज जी, ये जन्मेजय पुत्र उनके हैं, उनको समर्पित किए। पुत्र भी कैसा परिष्कृत विचार का है, वो रोका नहीं। पिता अगर कोई कर्म करने जा रहा हो, वो भी उचित कर्म करने जा रहा हो। जन्मेजय है, ये जन्मेजय भला परीक्षित का पुत्र है, ये कैसे नहीं समझ रहा है कि मेरा पिता परिष्कृत विचारों का है, ये परिष्कृत कार्य करने के निमित्त यहाँ से प्रस्थान कर रहा है महाराज जी। अरे जन्मेजय रोक टोक कुछ नहीं किए, कोई दुख नहीं, कोई मलाल नहीं महाराज जी, कोई बोरियत नहीं, विभोर हृदय है, लबालब है, खुश है कि ठाकुर जी की महती अनुकंपा है, मेरे ऊपर कृपा प्रसाद है, जो ब्राह्मण के मुख से मेरे ऊपर शापास्त्र का प्रयोग हुआ। अस्त्र का प्रयोग हुआ था, गर्भ में मैं था, मैं अब मुझे क्या पता, लेकिन मेरे श्लोक कहते हैं कि गर्भ में ही मैं था, मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, तो अस्त्र का काट अस्त्र किया था। लेकिन यहाँ कोई अस्त्र नहीं है, यहाँ शस्त्र नहीं है, ये अस्त्र नहीं है, ये तो ब्राह्मण के मुख रूपी प्रशंसा से चलाया गया शापास्त्र है, वचनास्त्र है। इसका कोई काट नहीं है, कोई बचाव नहीं है। इसलिए हम किसको कहने जाए कि हमको बचा दीजिए। हाँ, एक बात जरूर है, 7 दिन मुझे समय मिला है, और यही 7 दिन समय प्रत्येक मानवों के लिए भी है, जो आज अहंकार से डूबते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। 7 ही दिन तो है, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, बस ये 7 दिन समय है सबके लिए। 8वां दिन होता ही नहीं, तो कहाँ किसको 8वां दिन मिलेगा। परीक्षित के साथ भी तो यही हुआ, 7 ही दिन मिला था। ऐसी 7 दिन में महाराज जी माकूल हो गए, दरभाषण लगा दिए, कोई क्षोभ नहीं, कोई विक्षोभ नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई कामना नहीं, काम हो गए महाराज जी। बस एक ही काम रह गई थी कि अब मुझे जाना है, तो मैं जाने वाले मार्ग को प्रशस्त कैसे करूं, उन मार्गों से कैसे मैं आसानी से राधा रमण लाल जी के गोद में बैठ जाऊं। जो परिष्कृत विचार वाले तो परीक्षित थे ही महाराज जी, यहाँ तो और परिष्कृत विचार इनका हो गया शापास्त्र का प्रयोग होने से। दरभाषण डटा दिए, गंगा के किनार पर, भागीरथी के तट पर कुशासन बिछा दिए, बैठ गए, अन्न जल का परित्याग कर दिए,
विचार किए कि इतने अन्न मैं खाया हूँ, इतना जलपान मैं पिया हूँ, जलपान किया हूँ कि अब कोई चीज़ की आवश्यकता हमको नहीं है। बैठ गए। महाराज ये बात फैल गई, छुपी नहीं रही, चौदिशी चारों तरफ ये बातें फैल गई कि महाराज परीक्षित जो धर्मध्वज, क्या बात है, ये दर्भासन जटाकर भागीरथी के तट पर बैठे, इनको देखने के लिए, इनको दर्शन करने के लिए महाराज जी एक से एक, ये भागवत के रचयिता व्यासदेव बैठ गए, उनके पिता पराशर बैठ गए, गार्गी बैठे हुए हैं, चमन बैठे हुए हैं, पुलहा बैठे हुए हैं, पुलस्त बैठे हुए हैं। महाराज जी कौन नहीं है, ऋषियों का हुजूम है, समस्त के समस्त सिद्ध ऋषि वहां पहुंचे हुए हैं, विराजित है महाराज जी, कोई कमी नहीं है। जहाँ जो ऋषि महाराज जी, कोई धी से आया, कोई बुद्धि से आया, कोई विवेक से आया, और कोई तो समाधि छोड़कर चला आया इनके पास में कि अब समाधि लगेगा वहीं। लेकिन महाराज जी आंखें जब खोलते हैं परीक्षित तो देखते हैं कि हाँ क्या बात है, समस्त के समस्त जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे ऐसे मुनि प्रवर, ऐसे ऐसे ऋषि प्रवर मेरे सम्मुख विराजित है, सब के सब बैठे हुए हैं। प्रसन्न चित्त हो गए कि अब मेरा समाधान निश्चित है, बचना नहीं है, मरना तो हमें तय है। मैं ये थोड़े चाह रहा हूँ कि कोई मुझे बचा ले, आयु डाल दे मेरे अंदर में, नहीं भैया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब ये नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से, मुख रूपी प्रत्यंचा से ये बाण चली है, ये शापास्त्र है, इसका कोई काट नहीं है, इसका कोई बचाव नहीं है, इसलिए ये कहने से क्या फायदा। परीक्षित जी प्रसन्न चित्त से एक ही प्रश्न किए कि मुनि प्रवर, ऐ ऋषि प्रवर, आप हमको ये बताइए कि म्रियमाण का क्या कर्तव्य है। हमारा धर्मशास्त्र, हमारा वेद वेदादि जो कुछ है, पुराण आदि, ये सब के सब, या फिर आप विद्वत जनों के, विज्ञ जनों के द्वारा क्या कुछ इसमें बतलाया गया, वो मार्ग हमें आप बतलाएं कि म्रियमाण का क्या कर्तव्य है। म्रियमाण कहते हैं भैया उसे जो मरने वाला है। आप भी सुनिए, सब सुनिए, सब लोग सुनिए। आप नहीं है मरने वाले, हम नहीं है मरने वाले, हम सब मरने वाले हैं भैया, कोई जिंदा रहने वाले नहीं है। और सबका एक कर्तव्य होता है, एक काम है। क्या काम है वही पूछ रहे हैं परीक्षित जी कि जो मरने वाला है, हम भी मरने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए आप बताइए। विद्वज्जनों का वो समूह जो एक नहीं, अनेकों नहीं, हजारों हजार बैठे हुए हैं वहाँ भागीरथी के तट पर, परीक्षित के सामने बैठे हुए हैं, वो कोई जवाब नहीं दे सके। कोई कुछ कह रहे हैं, 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 कोई कुछ रहे। क्या भागवत रचयिता व्यासदेव इस बात को नहीं जानते थे कि भागवत की कथा सुनने के बाद परीक्षित को मुक्ति मिलेगी? जान रहे थे, लेकिन परोसाई नहीं कर सकते हैं महाराज जी। परोसाई करने के लिए तो कोई और आएगा। व्यंजन 12 प्रकार के व्यंजन व्यासदेव बना दिए, 335 अध्याय बना दिए, 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना हमारे व्यासदेव के द्वारा हो गया था। परोसाई कौन करेगा? अब वहां 6-5 होने लगा, कोई किसी के पास जवाब नहीं है। इतने देर में वहां से अवधूत वेश धारण किए हुए, अवधूत वेश धारण किए हुए षोडश वर्षीय शुकदेव जी एक कोपीन धारण किए हुए, भस्मीभूत गौरांग शरीर, वो भस्म नहीं था महाराज जी, वो भागवत कथा नहीं करते थे, वो स्वयं 12 भागवतों में एक भागवत है।
अरे वो तो भस्म था, बच्चों के द्वारा फेंके गए धूल गर्दादी, जो उनको पागल समझकर उनके ऊपर महाराज जी उपहास के लिए बच्चों के द्वारा फेंका जाता था। वो कोई भागवत की कथा नहीं करते थे, वो कथाकार नहीं थे, वो व्यास नहीं थे, वो तो स्वयं 12 भागवतों में एक भागवत महाराज जी, वो शुकदेव जी महाराज जी वो सुख स्वरूप में जब थे, जब सुखी के गर्भ में नहीं आए थे महाराज जी, तो अमर गुफा में बैठकर सूखे हुए अंडे में से जान आ गया था। अमर कथा को श्रवण करने के बाद पार्वती मैया को शिव जी सुना रहे हैं, सुनने के बाद जान आ गया था। यही सुखदेव जी सुखी के गर्भ से बाहर आए हैं 12 वर्षों के बाद। ये 12 भागवतों में एक भागवत है जो अमर कथा सुन चुका हो, जो पूरा वेद वेदांगों का अध्ययन कर चुका हो, पूरे भागवत ही नहीं समस्त पुराणों समस्त के समस्त शास्त्रों का व्यास देव के द्वारा अध्ययन किया कराया गया हो, जो विदेह राज के यहाँ जाकर महाराज जी परीक्षा दिए हों, ऐसे सुखदेव जी महाराज जब यहाँ प्रवेश करते हैं, पीछे पीछे बच्चों की टोली है, वो गोदोहन मात्र के लिए ही किसी गृहस्थ के दरवाजे पर खड़े होते हैं भिक्षाटन के लिए। हस्तिनापुर में जितने देर में एक गाय दूही जाती है ना, बस उतने देर के लिए वो वहाँ खड़े होते हैं। महाराज जी भिक्षा मिल गया, आगे बढ़ गए, नहीं मिला तो गोदोहन मात्र पर ठहर कर वहाँ से दूसरे घर में चले गए, फिर नहीं जाते थे। और ये महाराज जी सुखदेव जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो पराशर कहते हैं कि अरे देख 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 व्यास, देख देख तेरा बेटा यहाँ आ गया, तेरा पुत्र यहाँ आ गया, यहाँ ये क्या करेगा आकर, यहाँ आ गया तो जरूर, लेकिन यहाँ आकर ये क्या करेगा। लेकिन व्यास देव तो समझ रहे थे बात ना, कहीं कि अरे पिताश्री आप देखते तो जाइए ये क्या करेगा। इस बात को जैसे ही श्रवण किए सुखदेव जी कहीं कि अरे मैं आ गया जरूर, पहले आप तो पहले से बैठे हो, आप कोई उसका उपचार नहीं किया, वो जो पूछा उसका आप नहीं जवाब दिया। लेकिन सुन लीजिए, अगर मैं अभी आया, अगर देर से भी आता और यदि तक्षक इसे डस भी लेता, आंखें उबलने लगती, हृदय का स्पंदन रुकने लगता, नब्ज का चाल बदलने लगता, आंखें लाल हो जाती, प्राण निकलने को होता, क्योंकि विष ऊपर चढ़ता, तो मैं महाराज जी इसके कानों में काट लेता और कृष्ण नाम का अमृत उड़ेल देता। तक्षक नीचे पैर में काटता, विष ऊपर चढ़ता और मैं कान में काटता, अमृत नीचे की ओर आता है, हृदय में एक अमृत और विष में युद्ध होता। और मुझे पूरा विश्वास है महाराज जी कि निश्चित रूप से हमारा ये कृष्ण नाम का अमृत जीत जाता और ये राधा रमण लाल जी की गोद में चला जाता सही। लेकिन मैं तो पहले आ गया। अब महाराज जी ये म्रियमाल का कर्तव्य पूछ रहा है, मैं तो पूरा भागवत इसके सामने रखने जा रहा हूँ, भागवत भागीरथी में गोता लगवाऊंगा, भागवत भागीरथी के भागवत अमृत का पानी से कराऊंगा, इससे उससे इसका परिवर्तन कराऊंगा, इसको परिष्कृत कराऊंगा और इतना पिला दूंगा कि ये महाराज जी राधा रमण लाल जी के गोद में बैठ जाएगा। ये हमारे श्रद्धेय श्री सुखदेव जी हैं, जिनके ऊपर कृपा किनकी है? ठाकुर जी की कृपा है, समरिया सरकार की कृपा है, बांके बिहारी लाल जी की कृपा है, सलोने गात वाले सलोने सरकार जी की कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा किनकी है? तो प्रियाजू की कृपा है। वो प्रियाजू इनके गुरु महाराज हैं और उनके सुखदेव जी महाराज शिष्य हैं। महाराज इनके मुख में मुखामृत है, मुख में मधुरामृत है, मधुरिमा भरा हुआ है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुविभावुका। तो इनके मुंह में आया कहाँ से वो मधुरिमा?
अरे मधुरिमा आया कहाँ से? विचार करो, दर्शन करो, सोचो, विचार करो। क्योंकि सदैव ये गोलोक धाम में प्रियाजू के ये बड़े प्रिय महाराज जी लीला पक्षी सुख रूप में हैं और नित्य वो इनको पाठ पढ़ाती है। कृष्ण कह कृष्ण राम राधा कृष्ण 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 कृष्णामृत का पान कराती है। ये कृष्ण कृष्ण नाम का मधुर अमृत पीने से मुख इनका मधुरामृत से भर गया है सुखदेव जी का महाराज जी। और जब ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल जिसमें कोई त्याज्य विषय नहीं है महाराज जी, त्यागने लायक नहीं है, समस्त रससार सिद्ध है, रससार संपुट है, रसपुंज है। इस रसपुंज के ऊपर में जब अपने चंचू का आघात करते हैं सुखदेव जी महाराज जी जब चंचू का आघात करते हैं फल के ऊपर में तो कुछ रस निकलता है, वो स्वयं अपने चंचू से निचोड़ कर तृप्त होते हैं। कुछ रस बूंद बूंद करके जब पृथ्वी पर गिरती है महाराज जी ठुड्डी का अतिक्रमण करते हुए और घुटने का अतिक्रमण करते हुए भूदेवी पर आता है तो भूदेवी तृप्त हो जाती है। जब भूदेवी तृप्त होती है तो हमारा मनमोहन सवार सरकार ब्रजेंद्र नंदन बांके बिहारी तृप्त हो जाता है। क्योंकि भूदेवी उनकी पत्नी है, पत्नी प्रेयसी होती है। प्रेयसी जब तृप्त हो गई तो ठाकुर तो तृप्त ऐसे ही हो जाता है। और ये फल महाराज जी मधुरामृत हो गया, मधुपूरित हो गया, मधुसार सिद्ध हो गया। पिबत भागवतम रसमालयम, बार बार पियो, बार बार पियो, खूब पियो। ऐ संत जनों, ऐ भक्त जनों, इस मधुरामृत का पान खूब करो। इतना पियो कि राधा रमन लाल जी तेरे सामने आकर खड़े हो जाए और तुमसे कहें कि ऐ मेरे प्रिय शिष्य, तुम ही मेरा शिष्य है, तू ही मेरा भक्त है, चलो तुम मेरे साथ चलो। बहुत कुछ हुआ, इस वीडियो में बहुत बड़ा हो सकता है। आपके निमित्त मैं इसे और भी अधिक बड़ा कर सकता था, अभी और चल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब ठाकुर जी की महती अनुकंपा है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जो पिया संत जनों से लिया, आप जैसे भक्त जनों से लिया, उनसे पिया, उनसे पिया, उनसे पिया, उनसे पिया। और जो प्रियाजू के कृपा कटाक्ष से मुझे प्राप्त हुआ, मेरे कानों में जो फूंक के द्वारा वो दे रही हैं वही तो परिवर्तित हो रहा है महाराज जी। और उसी को मैं स्पीकर की भांति आपके समक्ष रखने का प्रयास करना और किया। इसलिए अब आपसे हस्त दोनों हाथ जोड़कर आप समस्त के समस्त श्रोतृबिंदों को नमन करते हुए, या फिर वैसे श्रोतृवृंद जो महाराज जी यहाँ नहीं हैं लेकिन अदृश्यात्मा के रूप में श्रवण कर रहे हैं भागवत की कथा को, तो उनके लिए मेरा सादर नमन है, वंदन है। महाराज जी हृदय के स्पंदनों के मध्य उन्हें बसाते हुए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। सूर्य नारायण भगवान की जय, भगवान भुवन भास्कर की जय, आदित्य देव की जय। सूर्य नारायण मणि सूर्याय ओम नारायण। जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण, जय नारायण।